शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शिव को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। शिव ने सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश के लिए क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि शंकर को बनाया और उनकी रचना की। इस तरह शिव ब्रह्मांड के रचयिता हुए और शंकर उनकी एक रचना। भगवान शिव को इसीलिए महादेव भी कहा जाता है। इसके अलावा शिव को 108 दूसरे नामों से भी जाना और पूजा जाता है। लेकिन आज के समय में कई सारे लोग भगवान शिव से जुड़े कई मिथकों को सत्य मानते हैं और पूजा में उनका प्रयोग भी करते हैं। लेकिन असल में दोस्तों ये मिथक क्या हैं, आइए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल दोस्तों, देवों के देव महादेव इस पूरे संसार में सर्वोपरि हैं। कभी भी कहीं भी ऐसी कोई भी शक्ति नहीं देखी गई जो भगवान शिव के आगे टिक सके। भगवान शिव की महिमा ही ऐसी है कि हर कोई उनकी भक्ति में लीन रहता है। दोस्तों, हिंदू समाज ही नहीं बल्कि विदेशी भी भगवान शिव पर अटूट आस्था रखते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर के बारे में झूठ बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। आज हम आपको उन्हीं भ्रांतियों के बारे में बताएंगे जो भगवान शिव और शंकर के बारे में फैली हुई हैं। दोस्तों, पहली भ्रांति है शिवलिंग से संबंधित। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग उनका शिशन है। शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि रूप। यह शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे पिंडों का प्रतीक है। यह बात बिल्कुल असत्य है कि भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग उनका शिशन है। शास्त्रों में शिवलिंग को बेहद पवित्र और पूजनीय बताया गया है। दोस्तों, लिंग का संस्कृत में अर्थ होता है चिन्ह या फिर प्रतीक। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। इसके अलावा शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्ष या धुरी ही लिंग है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत ना हो और ना ही शुरुआत हो। दोस्तों, भगवान शिव से संबंधित दूसरी भ्रांति है कि वह भांग का सेवन करते हैं, जबकि शिव पुराण सहित किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान शिव भांग का सेवन करते हैं। इस प्रकार की भ्रांति फैलाना भगवान शिव का अपमान करने जैसा है। शिव के नाम पर भांग का सेवन करना भी एक पाप है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि समुद्र मंथन से निकले विष की बूंद गिरने से भांग और धतूरे नाम के पौधे उत्पन्न हो गए थे। कोई कहने लगा कि यह तो शंकर जी का प्रिय परम बूटी है। फिर लोगों ने कथा बनाई कि यह पौधा गंगा किनारे उगता है, इसलिए इसे गंगा की बहन के रूप में भी जाना जाता है। सभी लोग भांग घोट घोट कर दोस्तों इसी कारण भगवान शिव को चढ़ाते हैं, जबकि शिव महापुराण में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान शिव को भांग प्रिय है। यह तो उन लोगों की कथाएं हैं दोस्तों जो भांग पीना स्वयं पसंद करते हैं। हकीकत दोस्तों यह है कि भगवान शिव का कंठ जलता है, तो इस कंठ की जलन को दो वस्तुओं से रोका जा सकता है, एक गाय का दूध और दूसरा भांग का लेप। लेकिन शास्त्रों में कहीं भी शिव जी के भांग, गांजा, चीलम पीने का उल्लेख नहीं मिलता है। दोस्तों, भगवान शिव से संबंधित तीसरी भ्रांति है कि भगवान शिव नहीं जानते थे कि गणेश जी माता पार्वती के पुत्र थे। भगवान शिव को संसार की हर बात का ज्ञान होता है, लेकिन लोग ये बात नहीं जानते कि भगवान शिव का संपूर्ण जीवन ही लीला है। दोस्तों, लीला उसे कहते हैं जिसमें उन्हें सब कुछ मालूम होता है, लेकिन फिर भी वह अनजान बनकर जीवन के इस खेल को सामान्य मानव की तरह खेलते हैं।
वे अपने जीवन की घटनाओं को स्वयं ही संचालित करते हैं। इसी तरह दोस्तों, भगवान शिव से संबंधित चौथी भ्रांति है वह और माता पार्वती आदम और ईव थे जिनसे इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि स्वयंभू मनु और शतरूपा ही आदम और हव्वा थे। शिव और पार्वती को आदम और ईव कहने वाले लोग मानते हैं कि शिव और पार्वती कैलाश पर्वत से श्रीलंका चले गए थे। शास्त्रों के अनुसार इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं मिलती है। दोस्तों, भगवान शिव से जुड़ी पांचवी भ्रांति है भगवान शिव को ही महेश, रुद्र, महाकाल और भैरव भी कहा जाता है। सभी पौराणिक कथाओं में इन सभी रूपों को शिव से जोड़ देने का विस्तार मिलता है। शिव और शंकर की प्रतिमाएं दो अलग आकृतियों की हैं। रुद्रों के भी प्रकार अलग अलग हैं। रुद्र देवता शिव की पंचायत के सदस्य हैं। ये सभी किसी न किसी रूप में भगवान शिव से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि यह सभी शिव के ही रूप हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि ये सभी भ्रांतियां भगवान शिव के बारे में सही नहीं हैं, जो कि कहीं ना कहीं मनगढ़ंत हैं और लोग जिन्हें सत्य मानकर इनका पालन करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव तो सर्वव्यापी हैं और सर्वज्ञाता हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर वह आश्रित हों। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे चैनल द दैविक गुरु के साथ। धन्यवाद।